गाइस, मैं गोपाल और मैं संजय। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के अपने फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज की रिएक्शन वीडियो में जानेंगे यार कि पाकिस्तान के स्कूलों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। कभी सोचा है कि पाकिस्तान में हर मतलब न्यूज हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के लोग हमें आतंकवादी समझते हैं, हमें बुरा बोलते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं ऐसा। तो मतलब वहां के बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि स्कूल में जिनके मन में ऐसी बातें बैठ जाती है ना, ये हमें जानना है। और इसके लिए मैंने ऐसे नेट पर सर्च करा था, मुझे एक वीडियो मिली, ठीक है, बीबीसी न्यूज से थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक रिएक्शन वीडियो दिया जाए। हमारे इंडिया में क्या पढ़ाया था फिर? हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं बताया जाता नहीं पढ़ाते भाई। पाकिस्तान के बारे में सही बताओ, पाकिस्तान में कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे इंडिया बच्चों में। ये भी पता पाकिस्तान कुछ है करके, मतलब कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा। हाँ, कोई मैंने आज तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा कि स्पेशल पाकिस्तान के बारे में बताया गया हो। बस हिस्ट्री में दे देते हैं थोड़ा बहुत कि 1947 में वो अलग बन गया, अलग हो गया था, ये हो गया था, हो गया था, और मुस्लिम कंट्री है ऐसा। मतलब ऐसा कुछ इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता हमारे बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पे क्या पढ़ाया था वो, लेकिन वहाँ के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है वो इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जिसने भी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन बजा के ऑल करो। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब के अंदर में घुस तो कैमरा फुट के नीचे आ जाएगा। तो चलो फटाफट देखते हैं पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, इंडिया के बारे में कान में लीड लगाते हैं और सुनते हैं, ठीक है। और पहले आज हम अच्छे वीडियो देखेंगे क्योंकि ये बहुत गहराई वाली वीडियो है। मेरे को नहीं लगता भाई कुछ गलत पढ़ाते होंगे, वो लोग भी अच्छे पढ़ाते हैं। लेट्स लेकिन फिर देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या हमारी सोच सही है गलत है। कि हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है एज ए इंडियन, हमें इतना पता है, लेकिन वहां देखते हैं वहां क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है। पाकिस्तान में कुछ इंडियन है ना, तो उनके बारे में तो नहीं हो रही ना ये बात। आप देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। किताबों को लेकर वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। इतनी पतली सी किताब। ये पाकिस्तान की युवा अपने स्कूली किताबों के लिए मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्ब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत
के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो, वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मज़हब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमागी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। क्या बात, ऐसा कुछ भी बहुत कुछ लिखा है ऐसे हिंदू और मुसलमान बहुत कुछ बोला यार। मैंने जब पढ़ा था मुझे यकीन था कि उस बच्चों को ये सब कुछ पढ़ाया जाता होगा, लेकिन अगर मोटा मोटा का हिसाब देखा जाए जो इनकी हिस्ट्री के बुक को मतलब देखा जा रहा है कि बचपन से बच्चों के मन में एक जहर ही बोल सकते हैं ना मेरे हिसाब से। तो भाई सही बात है, उनको तो ये भी पता कि इंडिया क्या है। हाँ, उन्हें तो पता ही नहीं क्या है, लेकिन उन बच्चों के अंदर पहले से डालना कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन होते हैं। हमारे तो भाई उन्होंने अपने हमारे चैप्टर वो जो 5वीं क्लास में होते थे तो ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वहाँ पे लिखा होता था। यहाँ पे ऊपर से सब साथ घूम रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा होता है। कविता भी होती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यह लिखा है हमारे किताब में। तो लेकिन यहाँ पे मुस्लिम वाले किताब में तो अलग ही कुछ लिखा है। लेकिन पाकिस्तान की किताबों जो हिस्ट्री की जो किताब में है, इस हिसाब से भाई जिस हिसाब से ना बताया पढ़ाया जा रहा है बच्चों को बचपन से, मतलब उन्होंने देखा एक एक पेज छांट के बताया। लेकिन पूरे बुक में कहीं ना कहीं हर एक बुक में जिनने बुक खोली उन्हें ये नहीं बोला पूरे बुक में लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ पेज ऐसे थे, कुछ ना बीच में ऐसा टॉपिक डाल दिया जैसे कि हिंदू लोग तो अपनी बेटियों को बचपन में मार देते हैं, पैदा से पहले उन्हें गड्ढे में गाड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको कपड़ा पहनने का तरीका नहीं था, नहीं ऐसा ये नहीं था। मतलब हिंदू में उल्टा ये है कि आपके पास लड़की हो जाती है ना तो उसे लक्ष्मी बोलते हैं भाई, लक्ष्मी। तो सब पूछते हैं उसको वहाँ पे। वही तो यार, मतलब इतना उलट कैसे बता सकते हैं किसी भी। तुम सिर्फ इसीलिए कि अपना मतलब ये हो सकता है ना, ये जिन लोगों ने लिखा है वो बस अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे, हो सकता है ऐसा, है ना। उन्होंने लिख दिया और उससे भाई शर्म की बात तो ये कि वहाँ के एजुकेशन बोर्ड ने इन बुकों को आगे के लिए वो कर दिया कि हाँ नहीं बच्चों को पढ़ाओ इन बुकों को, जहाँ इतना कुछ लिखा गया है। मतलब साफ साफ लिखा गया है इसमें हिंदू जो है मुसलमानों के दुश्मन है। ये कोई बात होती लिखने वाली, वो भी तुम एक बच्चा मतलब स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, नॉलेज के लिए जा रहा है, तुम पता भी नहीं क्या चीज क्या चल रहा है, क्या इसे पॉलिटिक्स नहीं था यार। मुझे सच में बताओ ना, इस वीडियो देखने से पहले ये बातें बिल्कुल नहीं पता थी। पहले मुझे लगता था कि यार सिर्फ न्यूज चैनल में बताया जाता है कि इधर के न्यूज वाले उधर की बुराई करते हैं, उधर की न्यूज वाले इधर की बुराई करते हैं, या कुछ लोग बीच में मिलके वहां की बुराई करते हैं, कुछ यहाँ की बुराई करते हैं, यही चलता है। पब्लिक नॉर्मल है, वैसे पब्लिक नॉर्मल ही है।
लेकिन पब्लिक को तुम दिखाओगे वो तो करेगा, रिएक्शन देगा। लेकिन बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जा रही है, ये वाकई में बहुत गलत है। वाकई में सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल, कि अगर तुम वाकई दो मजहब को या दो धर्मों के बीच में अगर ऐसे पहले से उनको एक कहते ना दीवार पैदा करने की शुरू करते बच्चों के मन में पहले दीवार खड़ी करती तुमने, तो यार पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, सिंपल सी बात है, उन लोगों को फिर उसी नजर से देखेंगे, और क्या है ना, फिर क्या ऐसे भेदभाव करेंगे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, खून तो उसके से भी है, खून हमारे से भी है, क्या हिंदू क्या बच्चे को 2 बच्चे हैं उनके 2 हिंदू मुस्लिम अगर रख भी दें तो क्या पता चलता है कौन क्या है। अब उसमें तुम ये बताओगे तो ये हिंदू ये होता है, मुस्लिम ये होता है, भाई तो वो तो ज्यादा कुछ होगा ना, गलत। वाकई में बात गलत चीज है, बहुत गलत चीज है भाई, गलत चीज है कि हम हमारे इंडिया में इतने सारे मुस्लिम रहते ना, और पाकिस्तान ज्यादा रहते हैं, सही बात है, और इतने सारे इनके जो तो फेस्टिवल होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू खुद करता है भाई, सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ईद वो लोग ईद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, होता है यार, होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो ये मुझे बिल्कुल, मैंने ये होता है ना कि पहले मन में आ जाना, विचार आ जाना ये चीज लिखोगे, मेरे मन में तो विचार में नहीं आएगी बाकी बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाई जाती होंगी पाकिस्तान में करके। लेकिन क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, राइटर के ऊपर बात है, कोई राइटर क्या लिखता है, कोई राइटर क्या लिखता है, ठीक है, लेकिन गलत है वैसे। हाँ। मेरा मानना है एक ही गलत है, बच्चों को नहीं, ये सब बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए वाकई में। इधर बड़े होते टीवी तो वो तो अलग है, उनका तो अब चलता है, वो तो अलग चीज है, न्यूज़ का तो अपने वो चलते थे कंट्रीब्यूशन, उन्होंने तो हमने एक 2 घंटे निकालने हैं न्यूज चैनल में, बस हो गया, बस बाकी कौन पूछ रहा है क्या बोला था, कल उनके नई न्यूज आएगी कुछ उसमें बोल देंगे कुछ ना कुछ, वो अलग चीज है। लेकिन अगर तुम किसी देश का अगर भविष्य का बनाना चाहते हो तो वहाँ के बच्चों का उज्जवल करना, क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य है ना, अगर बच्चों को तुम ये पढ़ाओगे तो बच्चे कल भी तो ये सोचेंगे, अब बच्चे अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे, फिर आगे बताइए ये रीत तो बढ़ती चली जाएगी। बचपन को बच्चे को अगर तुम स्टार्टिंग से गाली देना सिखाओगे तो बड़ों को तो गाली देगा ना, गाली देगा, सिंपल सी बात है, शरीफ बच्चा सुना रहेगा। स्टार्टिंग में वीडियो देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, बाकी मुझे लगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए। सही बात है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि हमारे देश में तो सब कुछ अच्छा से पढ़ाया जाता है, बाकी वहाँ से क्यों पढ़ाया जाता है, लड़कियों को अच्छे से रखा जाता है हमारे देश में खास कर, ये तो हमारे घर में पता है, हमारे घर में भी रस्मी है, हम बोलते हैं भाई, हम तो पूछते हैं, हम भाई बोल उस लड़के सही बात बोली, मैं क्या पढ़ूं पाकिस्तान में, किस जो चीज मैं अपने घर में देखती हूँ वो चीज पढ़ूं या वो चीज पढ़ो जो ये किताब में पढ़ा रही है, मैं किस चीज पे विश्वास करूं, ये आप लोगों का क्या मानना, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब लोग जाके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, भाई ना भूले भाई, सही बात है। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, पीस आउट।